हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आपके ऐप के माध्यम से आजकल बहुत सारे ऐप्स चल रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे सारे ही मशीन्स हैं देखा जाए तो। अब लेकिन इसके एडवांस पे एडवांस वर्जन आते जा रहे हैं। जो भी मैकेनिज्म, एक पुली कहते हैं कि पहले एक चक्र बना, चक्र से फिर पुली बनी, ऐसे करते 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 स्प्रिंग्स बनते 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 इतना हाईटेक हो गया आज की तारीख में इंसान की एक बटन दबाते ही सारी सब चीज़ें बन जाती हैं। जो पल बीत रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, जैसे हम दिखते हैं वैसे एक पूरा चित्र बन जाता है और वैसे ही उसकी छाया चलचित्र बन जाता है। वैसे ही उसी में ही आजकल VFX और पता नहीं अलग अलग सॉफ्टवेयर आते 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 अब इतना एडवांस हो गया कि आप उसमें कुछ भी चेंज भी कर सकते हैं। आजकल AI इमेजेस का चलन बहुत जोरों पे है। अब ऐसे ही प्रोस्थेटिक लेग्स और ऐसे ही बॉडी पार्ट्स और अब तो धीरे धीरे परसों आपके एलोन मस्क का एक बयान आया था कि उसमें उन्होंने माइंड पे एक चिप लगा रहे हैं। मतलब अब पहले तो सिम कार्ड लगती थी आपके मोबाइलों में, अब लगेगी इंसानों के अंदर। तो अब वो दिन भी दूर नहीं रहे जब इंसान कहेगा यार मेरा भी, मुझको भी रिचार्ज कर दे। अब वो दिन आने वाले हैं बहुत जल्दी। मतलब एकदम से ही टाइम इतनी स्पीड से बदल गया है कि इंसान का पावर तो कम हो गया है, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है कि अब आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हाथ पाँव के कामों को कम, मशीनों की कारीगरी को ज़्यादा परेशान मतलब पसंद कर रहा है। हाथों पे आदमी को इंसान के काम करने में उतना पसंद नहीं आ रहा है। अगर आप किसी कारपेंटर से या अगर आप किसी पेंटर से काम कराएंगे तो आदमी कहता है फिनिशिंग में मज़ा नहीं आया। और अगर वही काम अगर कोई मशीन करे वो कहेंगे वाह मज़ा आ गया। तो ये चीज़ें हैं क्योंकि उसमें जो हम प्रोग्राम एल्गोरिदम सेट कर देते हैं वो उसके हिसाब से काम करता है। लेकिन ह्यूमंस का ऐसा नहीं है। ह्यूमंस का थोड़ा सा अलग है। उसका मन आएगा वो करेगा, नहीं आएगा वो नहीं करेगा। ह्यूमंस के संग में बाध्यता है। तबीयत खराब हो सकती है, मौसम की मार हो सकती है, वहाँ कोई बाध्यता नहीं है। वहाँ वो कैसे भी काम, उसको बस एनर्जी मिलती रहे वो काम करते रहेगा। ह्यूमंस के वो का भी है, अगर वो एनर्जी बरूबर रहे तो वो भी काम करेंगे, लेकिन एक के बाद थक जाएंगे। लेकिन वहाँ वो मशीन्स नहीं थकेंगी। अब आते हैं हम AI के एक इंटरफेस में। आजकल आप देख रहे होंगे कि AI के बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं। उनसे आप जो भी जानना चाहें आपको तुरंत आपने पूछा या आपने टाइप करा, आपने बोला, उसने आपको रिजल्ट दिया। लेकिन वो सिर्फ आपको उतना ही बताएगी। ऐसे एक पिक्चर आई थी लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें उनको महात्मा गांधी जी आ जाते हैं। तो जब वो बताता है उसको डॉक्टर बोलते हैं आप सिर्फ उतना ही बता सकते हो जितना आपके दिमाग में फीड है। हालांकि यही चीज़ ह्यूमंस के संग में भी है कि उनको भी जितना पता होगा वो उतना ही बताएंगे। वो ही चीज़ उनके संग में भी है कि वो उतना ही बताएंगे जितना उनको पता है, और या फिर वो बात को घुमा देंगे। ह्यूमंस कभी घुमा देते हैं, कभी नहीं भी घुमा पाते हैं। ये उस बंदे के IQ के ऊपर होता है कि वो कितना हाई है। वैसी मशीन्स के ऊपर है कि कितनी एडवांस है। तो उसका प्रोसेसर, उसका हार्डवेयर कितना एडवांस है ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन उनकी क्षमता इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ह्यूमंस आपके भूल सकते हैं, मेमोरी लॉस हो सकता है। वहाँ तो फाइल्स सेव्ड हैं, बस प्ले करने की देर है, वो आपको प्ले तुरंत हो जाएगा। हो सकता है बहुत बड़ी लार्ज फाइल हो, थोड़ा सा समय ले, लेकिन वो आपको तुरंत बताएगी। ह्यूमंस भी बड़ी से बड़ी चीज़ों को आपके बता सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में ये एक बच्चे का आपने देखा होगा, 19 साल का लड़का जिसने 2.5 लाख आपके यजुर्वेद के श्लोक बोले थे, आई थिंक सो। तो उसने कितने दिनों तक आपके वो श्लोक बोलते रहा बिना देखे बिना पढ़े। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा
ह्यूमंस के बीच में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमारी बौद्धिक क्षमता कहाँ तक है। लेकिन आपकी जो ये एआई है, एआई से हमें आपके थोड़ा बच के रहना चाहिए। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। आजकल तो बच्चे भी आपके क्या नाम कहते हैं, ये अलग अलग कितने सारे मीडियम्स हो गए हैं, उनके माध्यम से आईवीएफ और भी बहुत सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि इंसान कमज़ोर हो गया है ना। बच्चे पैदा बाद में होता है, उसको इंजेक्शन इतने सारे लग जाते हैं जिसका कोई भरोसा नहीं है। वो ये भी नहीं पता कि कौन सा इंजेक्शन लग रहा है, क्या लग रहा है, क्योंकि उतना तो उसको पता ही नहीं है कि उसको कौन सा लग रहा है। कोरोना है, कोरोना के अलावा और भी बहुत सारे आपकी बीमारियां आई हैं। HIV है, एड्स है, पता नहीं क्या क्या है आपके, हेपेटाइटिस है, टेटनस है, पता नहीं कितने सारे। अब पहले के लोग जो होते थे वो तो पूरा बख्तर का, पूरा बदन में पूरा बख्तर लगा के जाते थे और लड़ाई करते थे और आपके मार पूरी ब्लेड से उनकी हाथ पाँव करते थे। ना उनको टेटनस होता था, ना उनको कुछ होता था, ना उनको सर्दी जुकाम के इंजेक्शन लगते थे। आजकल तो खांसी का भी इंजेक्शन है, बच्चे पैदा करने से लेकर हर एक चीज़ का इंजेक्शन ही इंजेक्शन है। जिनकी बॉडियाँ नहीं हो, जिन जो जो बॉडी बिल्डर आपके आप देखते हैं ये जिम विम वाले प्रोडक्ट खा के जो आपके हाथ में बॉडी बनाता है, यूज़ करता है, बॉडी नहीं करेगा फिर अपने जैसा। और पहले से तो लोग बाग छुपाते भी थे। अब तो एथलीट्स हों या ये जितने भी आजकल प्रोफेशनल चलते हैं, ये लोग खुद कहते हैं कि हम स्टेरॉइड्स लेते हैं या हम ये करते हैं। मतलब कि इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो चालू हो गई हैं। साइंस ने जहाँ एक हिसाब से तरक्की करी है तो वहाँ उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उन पर हमारी नज़र नहीं जा रही है और उसका हमारे जीवन में बहुत सारा फ़र्क पड़ रहा है। और यहाँ पर टॉपिक हमारा एआई का मैं लेके आया था और मैं अपने ट्रैक से इधर की ओर को जा रहा हूँ। लेकिन ये इसी का ही एडवांस वर्जन है, एआई का ही। एआई का मीन्स सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल ये लोग आपके दिमाग के सामने रख रहे हैं वो ही नहीं है। एआई का मतलब बहुत गहरा है। नकली चीज़ों की ऊपर, आर्टिफिशियल जो नकली होता है उसकी ओर को हमारा रुझान ज़्यादा हो रहा है। प्राकृतिक चीज़ों की ओर से हम हट रहे हैं। पहले से ऐसा होता था कि हम लोग पूजा पाठ करते थे या हम देखते भी थे कि जो लोग आपके ऐसे होते हैं वो कितने बिल्ड होते हैं, कितने स्ट्रांग होते हैं। जो पहले का आदमी जो काम करता है कितना बिल्ड होता है, कितना स्ट्रांग। अब ऐसा है, सब चीज़ें आप आदमी आदमी कुछ कर ही नहीं रहा। पूजा करने के लिए भी वो टेप ऑन कर दे रहा है, भजन बज जा रहा है, वो खुद नहीं कर रहा है, वो सब चीज़ों को बटन दबा दे रहा है। इंसान अब भगवान बनने की होड़ में है और इस चक्कर में उसने अपना तो नाश करा करा, प्रकृति का भी नाश करते जा रहा है। तो दोस्तों, इन चीज़ों से सावधान रहते हुए ही आगे को चलें। आगे को फिर एक वीडियो बनेगा और उस पर ध्यान करें और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप ही की बदौलत ही हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा कष्ट उठाएं, एआई ना बने कि आपके थोड़ा सा कष्ट उठाएं। मेरे उसमें लाइक के बटन को प्रेस कर दें, थोड़ा शेयर कर दें ताकि मेरी बातें कुछ जिज्ञासुओं को मिले, उनका भी मनोचित शांत हो, थोड़ा वो भी अवेयर हों और थोड़ा सपोर्ट हो। तो थोड़ा मैं भी आगे अपने चैनल को ग्रोथ करूं, मैं भी थोड़ा आगे बढ़ूं। जब तक आप लोग हो तब तक ही मैं हूं। जब तक मेरी कुछ आवाज़ जो जा रही है, शायद कहीं ना कहीं किसी के मन में, किसी आप में से किसी एक के भी अगर मन में मेरी बात पहुंच गई तो हो सकता है जो मैं नहीं कह पा रहा हूँ शायद वो समझ के वो कह दे, शायद वो आगे बढ़ जाए। शायद मेरी कोई एक बात, इसमें से जितना ही मैं अभी तक बोला हूँ उसमें से कोई एक बात आपको पसंद आ जाए और वो बात को लेके आप कोई टॉपिक शुरू करके अपना चैनल बना के आप अपनी बात शुरू कर सकते हो। हो सकता है आपने मेरी बात ऐसे नहीं बोली, आपने दोस्तों के बीच में बोली, तो वहाँ आपके कोई बैठे हुए ने किसी ने सुन ली या जिससे आपका मतलब नहीं था उसने सुन ली, तो क्या पता वहाँ से वो आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ेंगे तो हम एक दूसरे के सहयोग से ही आगे। जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। अब वैसे तो कोई किसी की कोई मदद करता नहीं है, 1 रुपए की अपने ही नहीं करते, अपने माँ बाप ही नहीं करते, कभी कभी अपने भाई बहन ही नहीं कर पाते, कभी कभी आपकी खुद की आपकी वाइफ नहीं करती, कभी आपके अपने खुद के बच्चे नहीं करते, कभी आप परेशान होते हो, आप नहीं कर पाते हो कहीं से लेकर कहीं तक, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है और आपका एक गर्व होता है कि आप भीख तो नहीं मांग रहे। कम से कम आप कम से कम लोगों के बीच में बैठ कर के अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। एक एआई का
जो आजकल ज़माने में एक अच्छी चीज़ जो ये चल रही है, आजकल लोग वीडियो बना के आपके कमा रहे हैं। अब वो चीज़ गलत है कि आप पे आदमी अपनी दिनचर्या ही बताने में लगा है, दिन भर की मैंने क्या खाया, मैंने क्या पिया, या मैंने आपके वो अनशन टाइप की जो आजकल ये चल रहा है ना, बहुत सारा मैं देख रहा हूँ ये असामाजिक तत्वों की एक्टिविटीज़ और आपके ये अश्लील एक्टिविटीज़ या हिंसात्मक एक्टिविटीज़। मेरे चैनल का तो मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो ये है कि आपके मैं ये चाहता हूँ कि मैं नॉलेज स्प्रेड करूँ, जितना मुझे पता है उतना मैं आगे बढ़ूँ और वहाँ से किसी दूसरे के वो काम आए। और वैसे ही मैं दूसरों को देखता हूँ ताकि उनसे मुझे कुछ सीखने को मिल जाए, ऐसे ज्ञान का आदान प्रदान हो। स्कूल में तो आदमी पढ़ता है, थोड़ा बहुत जानता है, थोड़ा बहुत सीखता है, लेकिन जब तक वो खुद से नहीं करता तब तक उसको कुछ नहीं आता है। बच्चा जब तक घर में आके खुद होमवर्क नहीं करता, खुद जब प्रैक्टिस नहीं करता, मेहनत नहीं करता, तो वो आगे नहीं बढ़ता है। बताने वाले का काम तो बस बोलने का है, क्योंकि उसे पता है कि उसको पैसा मिल जाना है, या वो यही सोचता है कि अगर इसको ज़रूरत होगी तो मेरे पास आएगा, मैं उसको बताऊंगा। मतलब ऐसा टाइप का कल्चर हो गया है आज की तारीख में। इसका कहीं पर एक तोड़ निकला है ये एआई के तौर पर। आपके लोग बाग आपके एआई से पूछ रहे हैं, लेकिन एआई मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ उतना ही बताएगा जितना आप उसको पूछेंगे, और उसके लिए भी आपको मास्टर होना पड़ेगा उस चीज़ को जानने के लिए। आप कई सारी चीज़ें मैंने इसमें वेदों और पुराणों से लेकर रिलेटेड, या अपना जो मैं जानता हूँ मैंने उससे रिलेटेड भी बना के मैंने डाली है। लेकिन मैंने देखा है कि अगर मैं उससे क्वेश्चन अगर मैं करता भी हूँ, मैं प्रैक्टिकली मैंने आपके करके भी देखा है, मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने भी कई सारे ऐप्स में करके देखा, कई सारी चीज़ों को यूज़ करने के बाद ही आपके बाद में आपके उसके बारे में बात होती। तो मैंने देखा, तो उस चीज़ में आपको मुझे सिर्फ एक ही चीज़ मिली, और वो यही थी कि वो 0% भी नहीं है। ज्ञान एक भवसागर है, हर किसी को उसके उसके लायक का ज्ञान होता है। कोई भी एक स्ट्रीम पकड़ी जाती है, मैथ्स, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, है ना। तो आपके ऐसे कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर आप उससे कुछ पूछते हैं तो एक जगह पे आके वो भी रुक जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वेद पुराण उपनिषद नहीं रुकते हैं, लेकिन वो वहीं पर रुकते हैं, क्योंकि जब सामने वाला बेवकूफ़ों वाली बातें करता है। अगर कोई बेवकूफ़ वाली बातें करेगा तो बेवकूफ़ से कहते हैं ना कि आपके जो पागल आदमी है हो या बेवकूफ़ आदमी हो, या फिर आपके जिसका दिमाग चलायमान हो, उससे बहस नहीं करनी चाहिए। बच्चे से बच्चे को समझाया जाता है, बूढ़े को भी समझाया जा सकता है, औरतों को भी समझाया जा सकता है, लेकिन किसी पागल आदमी को नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि उसका दिमाग चलायमान हो गया है। हाँ, वैसे ही आपके है, एआई का भी वैसा ही है। एआई को भी आप कितना भी कुछ कर लो, वो अभी इतना एडवांस, इतना अपग्रेड नहीं हुआ है कि आपके हर एक चीज़ का जवाब दे दे। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, आपके सहयोग से ही मैं आगे बढ़ूंगा। मैं पहले कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, सहयोग करें ताकि मैं आगे को बढ़ूँ। थोड़े मैं ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस बनाऊँ जिससे आपको पता चले, और थोड़े अवेयरनेस बाकी जगह। बाकी फिर आप लोग कुछ बताएं, पुराने वीडियोस भी देखिए, तब आपके आप कुछ पूछेंगे तो मैं उसके रिकॉर्डिंग कुछ बनाऊंगा। अब मैं जो अगला वीडियो जो बनाने वाला हूँ वो आपके होगा आपके 14 समुद्र मंथन से बने निकले हुए रत्नों के ऊपर। और उसके बाद ऐसे ही मैं आपके कुछ फास्ट स्पोर्ट्स कार्स, स्पोर्ट्स बाइक्स, और आपके जो भी आपके ट्रेंडिंग में चल रहा होगा उसको लेके मैं वीडियो बनाऊंगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।